गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिट फ्यूचर फोर्ज के यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम लेकर आए हैं एक और नया चैप्टर एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कंफ्यूजिंग, जो आजकल लोग जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पर काफ़ी अलग अलग जगहों पर कमेंट सेक्शन में बढ़ते रहते हैं कि भाई ये डाइट क्या होती है, वो डाइट क्या होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी तरह की डाइट होती है और क्या क्या होती है। सो वीडियो का मोटिव है कि डाइट क्या होती है और डाइट के टाइप्स क्या होते हैं। तो वैसे तो ये अपने आप में एक समुंदर है, क्योंकि डाइट जो है वो इंसान के गोल के हिसाब से दी जाती है। मतलब किसी को अपना वेट लॉस करना है तो उसके अकॉर्डिंग उसे डाइट दी जाएगी, किसी को वेट गेन करना है तो उसके अकॉर्डिंग उसे डाइट दी जाएगी, किसी को अपनी मसल पुट ऑन करनी है तो उसके लिए अलग डाइट है, और किसी की हेल्थ कंडीशन है कुछ हो रहा है तो उसके लिए अलग डाइट है। तो सबको आज हम कवर तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जो मेन है, जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में चार्मिंग सो कॉल्ड अट्रैक्टिव डाइट्स है, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो बनी रहिए मेरे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो आगे चलते हुए अब हम बात करने वाले हैं अपनी पहली डाइट के ऊपर, जिसका नाम है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट हमारी उसकी इंडस्ट्री की सबसे बेसिक डाइट है। इंडस्ट्री क्या, हमारी लाइफस्टाइल में सबसे बेसिक डाइट है, जो सिर्फ हमें हेल्दी रहने के लिए खानी पड़ती है, जिसमें हमारा कार्ब, प्रोटीन, फैट सब इक्वल ही प्रोपोर्शन और सही प्रोपोर्शन में होते हैं। तो वो ही हमारी एक बैलेंस डाइट कहलाई जाती है। ठीक है, यानी कि बैलेंस में जो चीज़ों को रखे। ठीक, इसमें आप रोटी, चावल, दाल, घी, दूध, दही सब कुछ कंसिडर कर सकते हो, बट शर्त यह है कि इनका प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए। तो वही एक हमारी बैलेंस डाइट कहलाई जाती है। अब इसमें आगे बढ़ते हो, दूसरी डाइट आती है कीटोजेनिक डाइट, जिसको कीटो डाइट भी कहा जाता है। ये अक्सर फैट लॉस के दौरान बहुत ज़्यादा कंसिडर करी जाती है। तो कीटोजेनिक डाइट में होता क्या है कि इसमें कार्ब को अवॉइड करा जाता है, कार्ब को अवॉइड करो, फैट का इंटेक ज़्यादा करा जाता है। फैट इन द सेंस गुड फैट, ठीक है, रादर देन ट्रांस फैट और प्रोसेस्ड फैट। तो इसमें अनसैचुरेटेड फैट को कंसीडर करा जाता है, सो दैट आपकी बॉडी जो एनर्जी है वो कार्ब के थ्रू ना लेकर के फैट के थ्रू कंज्यूम करे। ठीक है, जिसके लिए आपका दोबारा से वो फैट जो आप बर्न कर रहे हो वो उसमें आपको हेल्प मिल पाए फैट के थ्रू। तो ये होती है कीटोजेनिक डाइट, जिसमें आप बटर का इंक्लूड कर सकते हो, चीज़ इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आप अपना एवोकेडो इंक्लूड कर सकते हो, आप नट्स इंक्लूड कर सकते हो, बट दाल, चावल, रोटी ये इनसे तो दूर ही रहो आप। ये तो दुश्मन होते हैं फिर आपके फैट लॉस के दौरान। दुश्मन तो नहीं, बट हाँ, अगर आप इनसे थोड़ा दूरी बना के रखो तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक, तो ये थी हमारी दो डाइट। अब हम आगे चलते हैं और आगे की डाइट के बारे में जानते हैं। तो वीडियो के फ्लो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो एज सच तो इसको किसी भी डाइट में कंसिडर नहीं करा जाता, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि टर्म्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल की फिटनेस इंडस्ट्री में ऑब्वियसली। तो इसमें क्या होता है, ये कोई एक पैटर्न है फूड का, जिसमें हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अपने फूड विंडो को ओपन करते हैं और हम अपना फूड इंटेक करते हैं उस विंडो के दौरान। और उस विंडो के दौरान हम फूड की तरफ देखते भी नहीं, मतलब नहीं तो नहीं। जैसे कि एक विंडो होती है 16x8 की, जिसमें आप 16 घंटे आप विदाउट फूड रहेंगे, और 8 घंटे की जो विंडो होगी उसमें ही आप अपनी सारी मील कंज्यूम करेंगे। अब वो कैसे करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, किसी को 16x8 करना पसंद होता है, ठीक है, किसी को 14x10 का पसंद होता है, किसी को 20 किसी को 16x8 का पसंद होता है। तो ये इस तरह के अलग अलग रेशियो लोग अपने उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये ही एक इंटरमिटेंट पैटर्न होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का पैटर्न होता है। तो अगर आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक, अब इसके बाद आती है वो हमारी कौन सी, वीगन डाइट। अब वीगन डाइट को वेजिटेरियन डाइट से लिंक मत करना, वो एक अलग चीज़ है। वेजिटेरियन में क्या होता है ना कि आप मिल्क प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि एनिमल से मिलने वाले मिल्क हो गया, और ठीक है, यानी कि इस तरह के छाछ, दूध, दही, ये जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको कंसिडर कर सकते हो। बट जो हमारी वीगन डाइट है ना, वीगन डाइट में ऐसा कुछ नहीं है। वीगन डाइट में आपको प्रॉपर सब कुछ जो खाना पड़ेगा वो ग्रीन लीफी रिलेटेड और फ्रूट, वेजिटेबल्स रिलेटेड खाना पड़ेगा। आप इसके अलावा कुछ और कंसीडर कर ही नहीं सकते। ना ही आप उसमें एग कंसीडर कर सकते, ना आप उसके अंदर मिल्क कंसीडर कर सकते, ना आप उसके अंदर दही, दूध, दही कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं, और ना ही कुछ एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें कंसीडर। ओनली जस्ट गो फॉर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेजिटेबल लाइक समथिंग दिस। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग और वीगन डाइट के ऊपर। अब हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे और आगे बात करने वाले हैं अपनी फर्दर डाइट्स के बारे में। अब इसमें बात करते हैं अपनी लास्ट डाइट के बारे में, अपनी इस वीडियो की लास्ट डाइट के बारे में, जो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट,
जो कि आती है मेडिटेरियन डाइट। अब मेडिटेरियन डाइट को ना हार्ट हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा बताया जाता है। इसमें जो भी न्यूट्रिएंट आपको सजेस्ट करे जाते हैं ना, वो हार्ट को प्रायोरिटाइज करके ही आपको सजेस्ट करे जाते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, सीड, फिश एंड वेजीज, लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ दैट रिकमेंडेड इन द डाइट। तो इसमें होता है क्या ना, आपको जो भी खिलाया जाएगा ना वो सब सैचुरेटेड फैट से अलग खिलाया जाएगा। तो इसके अंदर ना ही सैचुरेटेड फैट को कंसीडर करा जाता है और ना ही रेड मीट को कंसीडर करा जाता है। अब रेड मीट क्या है ना, कि रेड मीट के अंदर, जैसे जब आप रेड मीट कंज्यूम करते हो ना, रेड मीट यानी कि मटन, बीफ, इस तरह में जो चिकन होते हैं, उनके अंदर वो पाया जाता है क्या, LDL करके कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है, जो इनमें पाया नहीं जाता। बेसिकली जब आप इनको खाते हो ना, तो आपकी बॉडी में LDL की लेवल को बढ़ा देते हैं, जो हमारी आर्टरीज में जाके जमना शुरू हो जाता है। अगर गलती से वो जमना शुरू हो गया और जम गया हमारी आपकी आर्टरीज में, तो ब्लड को ले जाना बाकी बॉडी में वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के सिम्टम्स काफ़ी बढ़ जाते हैं भाई। तो इसलिए मेडिटेरियन डाइट को हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करा जाता है। और अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो जो हार्ट अटैक का पेशेंट हो, या फिर आपको लगता हो कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ मेडिटेरियन डाइट। ठीक, अब इसके बाद आती है हमारी पलाव डाइट। पलाव डाइट क्या होती है ना, हमारी पलाव डाइट में कहा जाता है कि एंसेस्टर की तरह खाओ। एंसेस्टर मतलब मैं कैसे बताऊँ, जैसे आपके हम लोगों के पूर्वज थे ना, जो बिल्कुल ही एकदम नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड करते थे, जैसे मीट हो गया, फिश हो गई, वेजीज, फ्रूट वगैरह, इन सब पे, रादर देन प्रोसेस फूड, शुगर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, मतलब अवॉइड कर बिल्कुल ही ख़त्म करना अपनी लाइफ से। बस अपने एंसेस्टर की तरह खाओ कि नेचुरल रहना है, नेचुरल चीज़ें खानी है। तो ये होती है हमारी पलाव डाइट। अब ये तो मेन डाइट थी जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा करी जाए, बट इनसे अलग भी काफ़ी ज़्यादा डाइट होगी, जैसे ब्लड डाइट होगी और डैश डाइट होगी, GM डाइट होगी। ये अलग अलग तरह की डाइट है, वो डिपेंड करता है पर्सन पे कि पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है और पर्सन का ड्रीम गोल क्या है, वट जो भी जहाँ भी उसको जो भी चाहिए। जैसे कभी कभी डाइट हमारी मेडिकल कंडीशन के बेस पे भी दी जाती है, और मैक्सिमम केसेस में यही होता है। इंडिया में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं ना, लोग वही फॉलो करते हैं। बाकी जो हम जैसे जनरल लोगों ने बता दिया, हम न्यूट्रिशन एंथुसियास्टिक ने बता दिया, कुछ भी नहीं, तो वो लोग ऐसा सच कोई उन्हें तवज्जो नहीं देते। बट जो चीज़ डॉक्टर बता देंगे वो लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए यही था कि जो भी डाइट वगैरह थी, मैंने आई होप मैं अच्छे से डिलीवर कर पाया हूँ आपको जो मेरे को करना चाहिए था, और आपको इससे भी कुछ सीखने को मिला। अगर इस बीच में आपके दिमाग में कोई डाइट आ रही हो ऐसी जो आपके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हो, या फिर आप मेरी इस वीडियो में कोई डाइट के बारे में जानना चाहते हो, तो बिलो द कमेंट डाउन, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगा। और ये था हमारा आज की वीडियो को लेकर के, जितना भी हमारे चैप्टर में हम कम शब्दों में जितना अच्छा समझा सकते थे हमने किया। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप लाइक करें, और दिल से पसंद आया तो भाई अपने किसी भी दोस्त के पास या रिलेटिव के पास शेयर करो, और किसी भी फिटनेस एंथुसियास्टिक और न्यूट्रिशन एंथुसियास्टिक के पास साथ शेयर करो, ताकि हम अपनी जर्नी को अपने साथ साथ कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ। सो आज के लिए इतना ही, बस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।